पाओगे, परंतु मुझे विधवा अवश्य बना दोगी। खामोश! कम हिम्मत नारी, तो उन तपस्वियों की बड़ाई कर रही, सराहना कर रही है। अरे तपस्वियों के सन्मुख मंडोदरी, अरे चाहू से माही पाहो, जिधर चाहता हो उधर माही माहो, जिधर देखता हो उधर माही माहो, जो ईश्वर भगवान हो वो माही माहो। स्वामी सत्य है, आप ईश्वर हो, नारायण हो, सिर्फ हमारे लिए, संसार के लिए नहीं। और स्वामी मैं तो बार बार यही निवेदन कर रही हूँ, आप कृपा कर सीता को वापस कर दीजिए, आपकी भलाई इसी में है। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो सारी बर्बादी के जिम्मेदार आप होगे। देख रहे हो लंका में खून की नदियां बह रही हैं, कुछ तो नहीं मंगल है, सब कुछ अमंगल ही अमंगल। स्वामी कि ना भलाई तुम्हारी, ना भलाई तुम्हारी, ना भलाई तुम्हारी, ना भलाई तुम्हारी, लाओ सीता को चुरा। कर दीजिए। सीता देना संभव हो संभव, दुश्मन के आगे सर झुकाओ, यह रावण का दस्तूर नहीं। मौत जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। ये धरा धाम पाताल लोक मेरे पिनाक ने जीते हैं। भाई से मेरे बाघ और बकरी चल एक घाट पर जीते हैं। मंदोदरी, तू हमें शिक्षा दे रही है, ज्ञान सिखला रही है, तू मेरे नेत्र के सामने से एक हो जा। नहीं स्वामी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात आप काल के बस में हो चुके हो, जिसमें ज्ञान का प्रकाश जाता ही नहीं। खामोश स्वामी, कि जिस दिन से सीता
लेगी आपके प्राणों को सविता। चुप मंडोदरी, तू मेरे नेत्रों के सामने से एक हो जा। कम हिम्मत नारी, तू हमें ज्ञान सिखला रही है, बुद्धि सिखला रही है। भाग जा। और का जो जो कोई मेहरुआ कहा नहीं माना वैसो नाखूनन खजोई सी बर्बादी कारण है आए। इधर हनुमंत लाल प्रभु लक्ष्मण नलील जामत मेघनाथ का शेष काट करके वापस रावण लाते ही और इधर प्रभु श्री रामचंद्र भक्तराज विभीषण के साथ बैठे होते ही उधर से रावण लाता ही होता ही आप लोग सुन देखिएगा। अरे मिले जो राधा श्याम मुस्काए लक्ष्मण नीर बहाए कि भाभी मेरी खो गई है, कि भाभी मेरी खो गई है। लक्ष्मण नीर बहाए के भाभी मेरी खो गई है, भाभी मेरी खो गई है। कहो हनुमंत लाल। ये लो मेघनाथ का शीश हम हाथों हाथ लेकर के आए हैं। वाह हनुमान, तुमने तो ये बहुत अच्छा किया है जो मेघनाथ का शीश तुम हाथों हाथ लेकर के आए हो। हनुमंत लाल, इस शीश को सुरक्षित जगह पर रख दो और सभी बंदर मंगल पंडाल में बैठो। हनुमंत लाल, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या बात है महाराज? देखो, लंका की तरफ से एक सुंदर डोली आती हुई दिखलाई पड़ती है और मुझे यह भी मालूम हो रहा है जब रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ रणभूमि में संघारा गया है तब उसकी मत ठिकाने पर आई है और हमें यह भी प्रतीत हो रहा कि उस टोली में अपनी माता सीता आ रही है और साथ साथ रावण प्रभु की शरण में आ रहा है। महाराज सत्य कहते हो, हमें भी यही प्रतीत हो रहा है कि जान परती रावण आप सूठा।
जब पूजा। महाराज हमें भी यही प्रतीत हो रहा है, जो इस रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ उस युद्ध स्थल में संहारा गया, उसकी मति ठिकाने आ गई है, इसलिए माता सीता को वापस कर दिया है। सत्य कहते हो हनुमंतलाल, लेकिन इसमें हमें एक संशय उत्पन्न हो रहा है। संशय? हाँ हनुमंतलाल, देखो जिस समय भक्तराज विभीषण प्रभु के शरण में आए हुए थे, प्रभु ने समुद्र के जल से भक्तराज विभीषण का राज तिलक किया था और बतलाया था कि मैं लंका का राजा तुम्हें बनाऊंगा। और आज जब रावण प्रभु के शरण में आ जाएगा तो लंका का राजा कौन होगा? इसमें चिंता करने की कौन सी बात? क्यों? ये बात स्वयं प्रभु जी से पूछ लो। ठीक है हनुमंतलाल। प्रभु कहो सुग्रीव। भगवान, हम आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं भगवान। सुग्रीव पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? भगवान, जिस समय भक्तराज विभीषण आपकी शरण में आए थे, भक्तराज विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन दिया था, और आज लंकेश साहब की शरण में आ जाएगा तो लंका का राजा कौन होगा? भगवान हे सुग्रीव, तुम चिंता ना करो, इसके लिए हमने सोचा है कि हम भी भारती वासी हैं, शरणागति को न भुलाएंगे। हम भी भारती वासी हैं, शरणागति को न भुलाएंगे। इनको लंकेशी बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। इनको लंकेशी बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। समुद्र का जल लेकर के हमने शपथ ग्रहण किया था कि हम लंका का राजा भक्तराज विभीषण को बनाएंगे। सो लंका का राजा हम भक्तराज विभीषण को बनाएंगे। अगर ये 10 कंदर हमारी शरण में आ रहा है, अगर ये हमारी प्रिय जानकी हमें वापस कर देगा, मुझसे मेल कर लेगा, तो मैं इसे अयोध्या का राजा बना देंगे। क्या कहा भगवान? यदि लंकेश माता सीता को वापस कर देगा, आपकी शरणागति में आ जाएगा, आपसे मेल कर लेगा, तो तुम उसे अयोध्या का राजा बना दोगी? हाँ सुग्रीव। हे भगवान, आपको तो सिर्फ 14 वर्षों का वनवास हुआ है। 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात पुनः अयोध्या वापस जाएंगे। जब अयोध्या का राजा लंकेश हो जाएगा तो आप चारों भाई कहाँ रहोगे भगवान? हे सुग्रीव, उसके लिए भी मैंने सोचा है कि अब तक तो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर। अब तक तो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर। अब चार
विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। अब चारों भाई विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। अभी तक तो हम दो भाई वन में विचरण करते थे, अब हम चारों भाई सन्यासी का रूप धारण करके इस बियाबान जंगल में भ्रमण करेंगे। धन्य है भगवान, मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा के मार्ग पर चलने वाले एक भक्त के लिए तुम चारों भाई सन्यासी का वेश धारण करके इस विश्व में भ्रमण करना चाहते हो। हे भगवान, मैंने जो आपकी संशय किया, तुमने हमारी शंकाओं को समाधान किया है, हमें क्षमा कर देना। सुग्रीव, तुम्हारे लिए तो क्षमा ही क्षमा है। और सभी वानर मंडल पांडाल में बैठो। हनुमंतलाल, देखो लंका से एक डोली अपने रामा दल में आई हुई है और उसी में डोली में बैठ करके अपनी माता सीता रामा दल को आई है। चलो चल करके हम अपनी माता श्री को प्रणाम करते हैं। ठहरो महाराज, ये अपनी माता सीता नहीं है। क्या ये अपनी माता सीता नहीं? हाँ, तो फिर ये कौन है? क्योंकि मैं लंका को जा चुका हूँ और माता जी से तो भली प्रकार से परिचित हूँ। मैं ये नहीं बता सकता हूँ आखिर ये कौन है, लेकिन ये माता सीता नहीं है। ये तो भक्तराज भविष्य बता सकते हैं, क्योंकि लंका के रहने वाले हैं। सत्य कहते हो हनुमंतलाल। भक्तराज भविष्य, भक्तराज, कहो महाराज। तुम तो लंका के रहने वाले हो, तुम्हें सब कुछ मालूम होगा। ये लंका से आई हुई है, बोलो ये कौन है? अवश्य बतलाएंगे महाराज, आखिर ये कौन है। और जानते हो महाराज सुग्रीव कि पुत्र बधू दस कंधर के सुग्रीव, लंकेश की बड़ी पुत्र बधू, लंका की युरानी और मेघनाथ की नारी, इन्हीं का नाम सुलोचना है। क्या कहा भक्तराज? ये रावण की बड़ी पुत्र बधू, मेघनाथ की पत्नी, जिन्हीं का नाम सुलोचना है। हाँ महाराज। लेकिन भक्तराज, महाराज, ये लंका से चल गए किस रामदल में क्या करने के लिए आई है? महाराज, जब ये लंका से यहाँ तक आ गई हैं तो अवश्य बतलाएंगी कि किस कारण बस यहाँ आई। सत्य कहते हो, चलो बतलाओ किस कारण है?
हे प्रभु, आज मैं दुख की सताई मुसीबत की पारी आपकी शरण में आई हूँ प्रभु। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई मुसीबत की मारी लंका से चलकर की रामादल को आई हूँ अपने पति का आशीष लेने के लिए। लेकिन मैंने सुना है प्रभु कि यदि प्रभु दया के सागर हो रखोगे टेक होंगी विनती है आशाएं ये सुख प्रति होंगी विनती है सुना है प्रभु आप तो दया के सागर ही। मैं आशा लगा करके आपके पास आई हूँ, मुझे मेरे पति का आशीष दे दो प्रभु। देवी सुलोचना, तुम लंका से चल करके रामादल को अपने पति का आशीष लेने के लिए आई हो, लेकिन देवी कि हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम्हारो धर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। तुम रोती हो पर पेछव धर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। देवी सुलोचना, तुम तो उधर प्रत्यक्ष रूप में रो रही हो, ये राम तो इधर मन ही मन रो रहा है कि यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बलि से
तप के बल से जीवित हो जाए। मेघनाथ सती कर्म दान के प्रतिफल से जीवित हो जाए। मेघनाथ सती कर्म दान के प्रतिफल से आत्मा के तप से, बल से, तंत्रों से, मंत्रों से अगर तुम्हारा पति जीवित होता है कि देह जियाए तोर पति आजू, देह जियाए तोर पति आजू, हो बहु जाए कलप सकराजू। हे देवी, तुम्हारा पति तंत्रों मंत्रों से अगर जीवित होता है तो मैं उसे जीवित कर दूंगा। जा करके पुनः फिर से जा करके राजी करो। हे प्रभु, मैं अपने पति का जीवन दान नहीं मांगती हूँ, क्योंकि दीनानाथ कि वो देवलोक से लापिया करी इस व्रत लोक को